रोमा सब जाओ, ले जा अंदर ले जा। चार को 5 को चेयर ले आओ, जल्दी से लाओ मैडम। पूर्व विधायक समबिहारी राम जुड़ रहे हैं, जो जदयू नेता हैं। समबिहारी जी, जो तुम्बा में घटना घटी है, मार्मिक घटना थी, आज आप लोग पहुंचे थे जी, क्या कहेंगे? अभी घटना पर दुखद घटना तो है ही। इस घटना से बड़ा कोई घटना हो नहीं सकता है कि परिवार का 7 लोगों का जो है जान जाना आसान बात नहीं है। सरकार ने 3 आदमी की व्यवस्था कराई है। जो अदर राज्य का मामला है उसके लिए जो है बिहार गवर्नमेंट से सलाह मशवरा किया जाएगा। तो उसके लिए चिट्ठी वगैरह बन गई है, बिहार गवर्नमेंट में जा रही है। बिहार गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट से परमिशन लेगी और उसके बाद चेक बन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपसे बात करेंगे। मुरारी प्रसाद गौतम आगे जा रहे हैं, चेक लेकर आए थे, थोड़ा सा इनसे हम बात कर लेते हैं। सर 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 यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत है लोगों का कि इतनी बड़ी घटना घट गई, एसडीआरएफ की टीम बहुत लेट से पहुंची। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो आप आज कह रहे हैं मेरे संज्ञान में थी, और मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख करके मैंने आग्रह किया है कि बहुत ही जल्द हमारे यहाँ अनुमंडल में एक एनडीआरएफ की टीम यहाँ परमानेंट व्यवस्था दे दी जाए, ताकि जब भी हमारे यहाँ सोन में घटना होती है, नौहट्टा से लेकर के अब तिलौथू आगे बढ़ जाए, घटना हमेशा लगातार प्रतिदिन हम लोगों को सुनने में आती रहती है कि कहीं ना कहीं डूब करके बच्चे मर गए, और एनडीआरएफ की टीम को आरा से आने में काफ़ी समय लग जाता है। इससे पता चलता है कि शव बहुत दूर तक चला गया, फिर उसको खोजबीन में समय लग जाती है और शव जो है छत विचित हो जाती है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अनुमंडल में हमारा एक एनडीआरएफ का टीम आ जाए, और हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया, और मुझे भरोसा है बहुत ही जल्द हम लोग को एनडीआरएफ की टीम अनुमंडल डिहरी अनुमंडल में मिल जाएगी, जिससे कि हम हमारे। सर, एक और चर्चा का जो विषय था वो ये था कि अगर स्थानीय तौर पे जो स्किल ग्रामीण हैं, जैसे गोताखोर हैं, क्यों ना आप लोग सवाल उठाते हैं कि ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। जब तक सरकार का सिस्टम पहुंचता है तब तक ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, जो इसमें माहिर हैं, उनको कम से कम सरकारी तौर पे प्रशिक्षित करके रखा जाए लोकल तौर पे, कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो वो कम से कम पहले क्विक रिस्पॉन्ड कर सकें। निश्चित है, आपकी जो बातें हैं जायज़ है, और प्राथमिकता में देखा जाए तो प्राथमिकता इनकी ही होती है, और लोकल गोताखोर है। इसी घटना में आप देख लिए होंगे कि लोकल गोताखोर हमारे जो थे, उन लोगों ने ही 6 बच्चों को निकाला था और एक बच्चे को एनडीआरएफ की टीम ने निकाली। तो निश्चित तौर पे आपकी जो बात है जायज़ है, और हम लोग प्रयास करेंगे इनको और स्किल करके, और एक लिस्ट हो जाए कि कितने हमारे गोताखोर इधर लोकल में, हर एरिया में, हर पंचायत में कौन कौन गोताखोर हैं, उनको और स्किल्ड कर करके उनको और भी जो उपकरण है वो भी उनको मुहैया कराया जाए, ताकि वो जब भी इस तरह की घटना हो बहुत ही इजीली वो अवेलेबल हो जाए और इस तरह की घटना को बचाने में। सर, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा। ये जो परिवार के लोगों को क्या मुआवजा दिया गया है? ये जो परिवार है शोक संतप्त है, इनके पे दुख का जो है पहाड़ टूटा है। 4 लाख सरकार का मुआवजा तो हो गया, इसके अलावा और कोई प्रयास है जो इनकी रोजी रोटी की वहन कर सकते हैं? रोजी रोटी के लिए भी व्यवस्था सरकार हर तरह से प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गंभीरता से इस घटना को लिए हुए हैं,
और निश्चित तौर पे इनके जो परिजन हैं उनके रोजी रोजगार के लिए और श्रम विभाग के द्वारा और भी कई तरह के जो अनुदान हैं उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से और इनको मुहैया कराया जाए, इनको रोजी रोजगार का अवसर पैदा हो ताकि ये रोजगार करके अपने आप को मजबूत कर सकें। इसके अलावा भी आप लोग लगातार इस परिवार के संपर्क में निश्चित और तो इस परिवार के संपर्क में हम लोग रहेंगे और पूरी तरह से हमारी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तत्पर है। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं, महामंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष और सभी प्रखंड के यहाँ की पूरी टीम, मंडल अध्यक्ष जी वगैरह सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। परिजन से प्रत्येक दिन मिल रही है और परिजन को आगे भी हम लोग भरोसा देते हैं किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। थैंक यू सर, अपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी प्रसाद गौतम थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। आइए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सीयू मैम थी यहाँ पे आज। आप लोग तो मीडिया में आने से बचते हैं, लेकिन लगातार आप प्रयास कर रहे थे बॉडी रिकवर करने से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर। ये घटना वाकई मार्मिक है। आज आप लोगों ने जो सरकार की, राज्य सरकार की जो एक कंपलसेशन था, प्रारंभिक कंपलसेशन, उसको आपने सौंपा, क्या कहेंगे? देखिए, इतनी बड़ी घटना है, कोई नहीं चाहता है कि अपने कार्यकाल में ऐसे घटना देखनी पड़े, मगर जो प्रक्रिया है, जो सरकार का दिशा निर्देश है, उसके आलोक में ही सारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी कराया गया और जो अब कॉम्पनसेशन का जो प्रक्रिया था वो भी पूर्ण किया गया। आगे भी जो सहायता सरकार की तरफ से जैसे दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से जो पीड़ित परिवार है उसको किया जाए। मैम, आपको मैंने पर्सनली रूप से देखा, काम के दौरान बड़े ही पेशेंशियल थी आप, लोगों की प्रतिक्रिया थी, लोगों को लग रहा था कि SDRF अभी नहीं, सारा प्रेशर आप झेल रही थी। इसके बावजूद भी एक ह्यूमन नेचर होता है, मानवता होती है, जब इतने बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन देखता है उस समय कैसे हैंडल करती हैं? नहीं, अब सरकारी नौकरी में आप विमेन मेन नहीं देखते हैं, आप पदाधिकारी हैं, आप महिला या पुरुष नहीं हैं, आप पदाधिकारी हैं, तो सब चीज़ देखना होता है। जो प्रेशर भी आ रहा है तो उसको भी समझना है कि लोग इमोशनल हैं, लोगों के ऊपर इतना बड़ा दुख आया है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उस तरीके से अच्छे से ही आपसे पेश आएंगे, तो उस चीज़ बात को भी समझना है। अब सब के लिए ये बहुत दुख की घड़ी थी, ना सिर्फ परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे प्रखंड के लिए। हमारे DM मैडम भी इस बात को लेकर के बहुत दुखी थी, बहुत चिंतित थी। आपने देखा ही था, SDM सर, SDPO मैडम भी यहाँ पर काफ़ी देर तक थे। अगले दिन भी जब SDRF का ऑपरेशन चला तो वो लगातार फ़ोन पर हमसे अपडेट ले रहे थे। DM मैडम भी अपडेट ले रही थी, तो सभी लोग इस घटना को लेकर के बहुत दुखी थे। और ये 4 लाख के अलावे अंचल स्तर पे या आपदा प्रबंधन की तरफ से इसके अलावे कोई संभावना है क्या कि इनको पारिवारिक रूप से और कोई सहयोग किया जा सके इतनी बड़ी घटना में? सोशल असिस्टेंस जो है उसके लिए हम बात कर लेंगे, हम जानकारी ले लेंगे और जो जानकारी होगी परिवार के मुखिया को या फिर मुखिया जी को ही, क्योंकि अभी इनकी हालत है नहीं कि वो कुछ समझ पाएँ, तो मुखिया जी को जो जानकारी होगी दे दी जाएगी और जिस भी प्रकार की सहायता प्रखंड स्तर से, अनुमंडल स्तर से, जिला स्तर से जो भी सहायता होगी इनको दिया जाए। थैंक यू मैम, आपने बहुमूल्य समय दिया। अंचलाधिकारी रोहतास थी, शुरू से ही स्पॉट पे